हेलो एवरीवन, मैं दीपक पाल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख संविधान संशोधन। जो ये प्रमुख संविधान संशोधन है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन जो है वह यूपी टेट का जो पर्यावरण वाला खंड है वहाँ पर, और पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का खंड है सुपर टेट के लिए, वहाँ पर अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हुए आए हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले ये वही जो प्रथम संविधान संशोधन था वह 1991 में हुआ था। इसमें क्या होता है कि संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों से बाहर रखा गया था। जो सेकंड संविधान संशोधन है वह है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह है 7वां संशोधन अधिनियम। ये जो हुआ था 1956 में हुआ था। इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तथा पहले की 3 श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्यों एवं 6 केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। बच्चा, सर्वप्रथम क्या हुआ था कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत ही इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का विघटन किया गया और सर्वप्रथम हमारे देश में 14 राज्य एवं 6 केंद्रशासित प्रदेशों में उसे बांटा गया था। वर्तमान में 8 तो केंद्रशासित प्रदेश राज्य हैं और 28 राज्य हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 10वां संशोधन अधिनियम 1961, इसके अंतर्गत दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। 11वां संशोधन अधिनियम 1961, 11वां संशोधन अधिनियम 1961, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। और 12वां संशोधन अधिनियम जो है 1962, इसमें गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 24वां संशोधन अधिनियम भाई बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि संसद संविधान के किस भी हिस्से में मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। तो संसद है वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। यह किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू हुआ? तो 24वां संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा यह लागू हुआ था। 31वां संशोधन अधिनियम 1973, इसमें क्या हुआ था, लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि लोकसभा में जो सीटें थी वे किस अधिनियम के तहत बढ़ाई गई? तो 31वां संशोधन अधिनियम 1973 के तहत बढ़ाई गई। 36वां संशोधन अधिनियम 1975, जो 36वां संशोधन अधिनियम है 1975, इसमें भारतीय संघ सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, और इस बार यूपीपीसीएस का भी लेटेस्ट पीछे ही 24 अक्टूबर को पेपर हुआ था, उसके अंतर्गत भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। भाग 4 के जो है इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है। 44वां संशोधन अधिनियम 1978, इसके अंतर्गत क्या था, राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। वह सब 44वें संविधान अधिनियम 1978 के तहत किया गया। राष्ट्रीय आपत्ति के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रखा गया। संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर इसे विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आपत्ति के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये भी संविधान संशोधन अधिनियम 44वां के अंतर्गत आता है। 52वां संशोधन अधिनियम 1985 क्या कहता है? इसके तहत संसद जो होती है अब राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है। इसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 58वां संशोधन अधिनियम 1987 क्या कहता है? संविधान का प्राधिकृत पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया। ये क्या किसके अंतर्गत था? 98वें संशोधन अधिनियम 1987 के अंतर्गत था। 61वां संशोधन अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। 61वां संशोधन अधिनियम 1988 क्या कहता है कि नागरिकों के मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया जाएगा। 59वां संशोधन अधिनियम 1991 कहता है कि संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्य विधानसभा की व्यवस्था की गई। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची को जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संशोधन अधिनियम 1992 क्या कहता है? ये कहता है कि संविधान में भाग 9 के
तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है और इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अभी याद रखना आपको 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 73वें के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 84वां संशोधन अधिनियम 2001 क्या कहता है? भी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीटों के पुनर्निर्माण पर 25 वर्ष के लिए वर्ष 2026 तक रोक लगा दी गई है। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 के में क्या था के तहत व्यवस्था की गई है कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान जो है वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 51 के तहत इसी से संबंधित 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई है जिसके तहत राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। ये क्या है? अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु के अंतर्गत है। 51वां संशोधन अधिनियम 2003 इसके मंत्रिपरिषद आकार को सीमित किया गया है जो कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकते। बच्चों इसमें मंत्रिपरिषद होगी जो लोकसभा है उसके कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे। राज्य मंत्रिपरिषद में भी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी तथा 12 की संख्या से कम नहीं हो सकती। मतलब 12 से कम नहीं हो सकती और 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो 15-20 इसके रेंज में होगी। 57वां संशोधन अधिनियम 2011 कहता है कि सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया है। सहकारी समितियों नाम का नया भाग 9 में जोड़ा गया है। 100वां संशोधन अधिनियम 2015 भारत तथा बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है और 101वां तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर GST से संबंधित प्रावधान शामिल है। वो किसमें है? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में है। 102वां संशोधन अधिनियम 2018 में हुआ था और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा से संबंधित है। 103वां और आज का अंतिम है। सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत की गई है। दोस्तों अभी लेटेस्ट 104वां ये भी रह गया है, तो 104वां भी 2019 में लागू हुआ था। इसके अंदर क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण और 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन इसमें किया गया है। दोस्तों देखो, 104वां है लेटेस्ट और पूछा जा सकता है अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण और 10% की वृद्धि से संबंधित है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो आपको ये संविधान संशोधन जो महत्वपूर्ण है ये कभी गलत नहीं होंगे। दोस्तों इसी प्रकार मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।